दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे और हाजिर हूं आज रामश्री आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जॉर्डन की यात्रा की है, इसका भारत और जॉर्डन के बीच संबंधों पर क्या असर पड़ेगा और दोनों देशों के बीच संबंध कैसे रहे हैं, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर निकल चुके हैं। इसी क्रम में वो जॉर्डन पहुंचे हैं। वो 2 दिनों तक इस देश में अर्थात जॉर्डन में रहेंगे। आज़ादी के बाद से ही भारत और जॉर्डन के मध्य मधुर संबंध रहे हैं। जहां जॉर्डन का वर्तमान स्वरूप 1946 में अस्तित्व में आया, वहीं अगले ही साल भारत को आज़ादी मिली। साल 1947 में ही भारत और जॉर्डन के मध्य संबंध स्थापित हो गए थे, जबकि इन्हें पूर्ण राजनयिक मान्यता 1950 में मिली थी। मोदी जी जॉर्डन की यात्रा ऐसे समय पर कर रहे हैं जब दोनों देश एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अम्मान स्थित भारतीय दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक भारत और जॉर्डन के मध्य संबंधों का आधार पारस्परिक सम्मान और हितों पर है। जब से श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, दोनों देशों के मध्य संबंधों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। 2015 में ये पहली बार हुआ था जब किसी भारतीय राष्ट्रपति ने जॉर्डन की यात्रा की हो, और इस तरह से श्री प्रणब मुखर्जी देश के पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने जॉर्डन की यात्रा की थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में ही प्रधानमंत्री मोदी और किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने यात्राओं में एक दूसरे से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों का असर दोनों देशों के मध्य संबंधों को बेहतर बनाने पर निश्चित रूप से पड़ा था। अगर जॉर्डन की बात की जाए तो जॉर्डन का भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है, और आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश का भूगोल उसकी भू राजनीतिक भूमिका है, उसका वो केंद्र होता है। जॉर्डन भी भू राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि इसकी सीमाएं जो हैं वो मध्य पूर्व के 5 महत्वपूर्ण देशों से मिलती हैं। ये देश हैं सऊदी अरब, फ़िलिस्तीन, सीरिया, इराक और मिस्र। एक और जहां इसकी भू सीमाएं सऊदी अरब, फ़िलिस्तीन, सीरिया और इराक से मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर ये अपनी समुद्री सीमा अकाबा की खाड़ी से इसके ज़रिए मिस्र के साथ भी साझा करता है। इसका यही विस्तार इसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक भूमिका प्रदान करता है। जॉर्डन का कुल क्षेत्रफल लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर यही कोई 96 लाख आबादी रहती है। एक बात बताता चलूँ कि जॉर्डन की अपनी जो जनसंख्या है वो तो है ही, लेकिन इस देश में विदेशी शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या भी रहती है, और ये शरणार्थी ख़ासतौर पर फ़िलिस्तीनी हैं। और सीरिया में जब से आंतरिक कठिनाइयाँ, अराजकता जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, तब से लाखों की तादाद में सीरियाई नागरिक अपना देश छोड़कर जॉर्डन में शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। इनकी संख्या कई मिलियन है। 2011 में हुए अरब स्प्रिंग का प्रभाव जॉर्डन पर आंशिक रूप से पड़ा था। इसकी परिणति के रूप में यहाँ पर कुछ राजनीतिक सुधार भी लागू किए गए थे। ऐसा माना जाता है कि जॉर्डन में अरब क्रांति का असर जो है वो मिला जुला ही रहा है। इसने जहाँ एक ओर सावधानीपूर्वक किए गए सुधारों की रूपरेखा तय की, वहीं दूसरी ओर सत्तावादी प्रवृत्तियों को स्थायित्व के नाम पर और बढ़ावा दिया। जॉर्डन और इजराइल के जो संबंध हैं वो मिले जुले रहे हैं। पहले साल 1948 में जॉर्डन ने पश्चिमी किनारे पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। वहीं बाद में इजराइल ने ये इलाका जॉर्डन से छीन लिया।
वर्ष 1994 में एक समझौते के द्वारा जॉर्डन और इजराइल के बीच बेहतर संबंध करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हुए। अब तक जॉर्डन वेस्ट बैंक पर अपना दावा छोड़ चुका है, अपना रुख बदल चुका है। जहां तक भारत और जॉर्डन के संबंधों का सवाल है, उसे दो क्षेत्रों के संदर्भ में समझा जा सकता है। पहले की चर्चा हम इस पॉडकास्ट के आरंभिक भाग में कर ही चुके हैं कि दोनों देशों के संबंध अपना 75वां शानदार जो वर्ष हैं, 75 साल हो गए हैं, उसको सेलिब्रेट कर चुके हैं, 75 कर रहे हैं। और 75 साल का जो समय है वो इस समय दोनों देशों में सेलिब्रेट किया जा रहा है। दूसरा क्षेत्र व्यापार का है। दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध भी महत्वपूर्ण रहे हैं। जॉर्डन भारत का एक बड़ा व्यापारिक मित्र भी है। भारतीय विदेश मंत्रालय की जो वेबसाइट है वो बताती है कि जॉर्डन चौथा सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है भारत का। गत वर्ष भारत और जॉर्डन के मध्य व्यापार यही कोई $3 बिलियन का रहा था। इसमें दोनों देशों का आयात और निर्यात लगभग बराबर ही है। भारत जहां जॉर्डन को चावल और मांस जैसे उत्पाद निर्यात करता है, तो उसके आयात में उर्वरक बनाने वाले रसायन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जॉर्डन में एक बड़ी जनसंख्या भारतीय कामगारों की भी है, जो वहां विनिर्माण जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यहाँ तक कि अनेक भारतीय वहाँ के विश्वविद्यालयों से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ अध्यापन के कार्य से भी जुड़े हुए हैं। अब आखिरी में चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि जॉर्डन भारत के लिए आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सामरिक और भू राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मध्य पूर्व में स्थिरता निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण विषय रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही भारत की रचनात्मक भूमिका का उदाहरण जॉर्डन के साथ उसके मधुर संबंध हैं, जो आज़ादी के बाद से ही लगातार महत्वपूर्ण होते रहे हैं। आतंकवाद और कट्टरपंथ जैसे विषयों में दोनों देशों के हित एक समान हैं। जॉर्डन से बेहतर संबंध भारत को मध्य पूर्व में एक विश्वसनीय सुरक्षा सहयोगी के रूप में स्थापित करते हैं। अगर व्यापारिक क्षेत्र की बात की जाए तो भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है जॉर्डन का, और जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जॉर्डन भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा भारत एक महत्वपूर्ण कृषि व्यवस्था भी है। यह कृषि रासायनिक उर्वरकों पर बड़ी सीमा तक निर्भर करती है। जॉर्डन से रासायनिक उर्वरकों में काम आने वाले फॉस्फेटिक का निर्यात किया जाता रहा है और इसमें और भी वृद्धि की जा सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार दोनों देशों के उद्योग इस दिशा में सहयोग के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय उर्वरक कंपनियां जैसे कि इफ्को और जॉर्डन की कंपनियों के बीच इस दिशा में प्रगति जारी है। जॉर्डन में काम करने वाले हजारों भारतीय यही कोई $35 करोड़ की राशि अपने घर भेजते रहते हैं। दोनों देशों के मध्य कूटनीतिक और आर्थिक के अतिरिक्त सांस्कृतिक संबंध भी हैं। भारतीय फिल्में इस देश में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा अनेक भारतीय फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग भी होती रही है। 21 जून को जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही थी, तो जॉर्डन भी इसी तरह के कार्यक्रम में शामिल था। इस देश में भी योग से संबंधित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन्हीं में से एक कार्यक्रम में जॉर्डन की राजकुमारी भी शामिल हुई थी। इस प्रकार से हमने देखा कि जॉर्डन भारत के लिए महत्वपूर्ण है और भारत भी जॉर्डन के लिए महत्वपूर्ण है, न केवल सामरिक रूप से बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से। दोनों देशों के मध्य संबंधों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। 75 साल के इस शानदार इतिहास में बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो एक दूसरे के साथ और लाती हैं, एक दूसरे के और समीप लाती हैं। उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और दोनों देशों के ताल्लुकात बेहतरी की ओर ऐसे ही अग्रसर होते रहेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।